अगर मैं आज आपको ये बोलूं कि आप मैथ्स की कोई भी कैलकुलेशन 5 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, चाहे वो एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो या सब्सट्रैक्शन हो। ये सुन के आपको बहुत अजीब लग रहा है कि क्या 5 सेकंड में भी हम मैथ्स की कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं? तो ये वीडियो आप देखकर बताओ। एक 3 डिजिट नंबर बताएं। 358 मल्टीप्लाइड बाय 8 2864 हुआ आंसर, मल्टीप्लाइड बाय 9 आंसर हुआ 25776। आपने ये वीडियो देखी कैसे स्टूडेंट एक एक कैलकुलेशन के आंसर 1 सेकंड के अंदर दे रहा था। तो ऐसे ना बहुत सारे लोग हैं हमारे इंडिया के अंदर, उसे हम ह्यूमन कैलकुलेटर बोलते हैं। तो क्या इन स्टूडेंट की ब्रेन पावर, मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग है? तो इसका आंसर है नहीं। वो ऐसी टेक्निक फॉलो करते हैं, वो ऐसी वैदिक टेक्निक फॉलो करते हैं, उन टेक्निक के मदद से इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन वो कर पाते हैं। तो आप भी वैदिक टेक्निक का यूज करके 5 सेकंड के अंदर किसी भी बड़े नंबर का कैलकुलेशन कर सकते हो। तो वही तो ट्रिक आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि आखिर वैदिक मैथ जो होता है वो कैसे होता है, वैदिक मैथ्स आखिर कैसे सीखा जाता है। वेदों में विज्ञान नहीं है, वेद ही विज्ञान है। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया धोरे और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर मन से स्वागत करती हूँ। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि आखिर वैदिक मैथ्स कैसे होता है। उस वैदिक मैथ की टेक्निक से हम कैलकुलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे फास्ट कर सकते हैं। पुराने जमाने में तो मोबाइल से ही थे, कैलकुलेटर नहीं थे, फिर भी उनके जो कैलकुलेशन तो करेक्ट थे, वो इसी वैदिक टेक्निक का यूज करते थे। हनुमान चालीसा जो बहुत साल पहले लिखी गई थी, उसके अंदर ही पृथ्वी और सूर्य का जो भी डिस्टेंस था, जो भी अंतर था, वो लिखा गया था। और आज के जमाने में उसी डिस्टेंस को जब काउंट किया तो एकदम एक्यूरेट आया। दूसरा ये उदाहरण है कि ऋग्वेद के अंदर भी स्पीड ऑफ लाइट लिखा गया था। उस जमाने में जो लिखा गया तो आज के जमाने में स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वो एकदम एक्यूरेट था। इतने साल पहले लोगों ने वो खोज ली थी। तो पहले जमाने के लोगों की आखिर में मैथ्स इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों थी? क्योंकि पहले जमाने के जो लोग थे वो वैदिक साइंस और वैदिक मैथ्स को फॉलो करते थे। वही टेक्निक आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाली है कि वैदिक मैथ्स में आखिर 4 पार्ट होते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो आज हम इस वीडियो में एक एक करके सब वैदिक मैथ्स के टेक्निक और ट्रिक इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आप एक स्टूडेंट हो और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टडी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वीडियो एंड तक जरूर देख लेना। तो चलो हम एक एक करके सब वैदिक मैथ्स के जो भी ट्रिक्स है सब एक एक करके देखते। तो वैदिक मैथ्स की पहली ट्रिक है कि एडिशन। आखिर इतना बड़ा नंबर है, इतने बड़े नंबर की हम एडिशन कैसे करें? देखो पहले हम क्या करते थे एडिशन में, ऐसे लिखते थे, ओके, +8 5 7। देखो हम ऐसे एक एक डिजिट की एडिशन कर लेते थे। ये जो हमारी ट्रिक है बहुत रॉन्ग है, क्योंकि इसकी वजह से हमें टाइम भी बहुत लगेगा कैलकुलेशन करने के लिए। ये जो हमने ट्रिक फॉलो की ना, हमारा 5 सेकंड के अंदर आंसर निकल जाएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम हमारे पास टाइम नहीं ज्यादा होता है। इसलिए हमें ये ट्रिक बहुत यूजफुल है। इसलिए हमें क्या करना है, वैदिक मैथ्स का यूज करके एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी। देखिए एडिशन, मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है 624 + 857। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर की एडिशन करेंगे। देखो हमें क्या करना है, इस नंबर का 3 स्टेप में सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि एडिशन करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या नंबर है, 624 + 857। तो हम क्या करेंगे, 642, इसको क्या करेंगे हम नियरेस्ट नंबर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि हम इसे लिखेंगे 600 प्लस क्या करना है, हमें नियरेस्ट नंबर में सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे 800। तो इसका आंसर क्या हुआ, 600 + 800 कितना हुआ? आप बताओ कितना हुआ आंसर, 1400। देखो हमने क्या किया है, 624 में से सिर्फ 600 निकाले हैं, 857 में से सिर्फ 800 निकाले हैं। देखो सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें 24 में से सिर्फ 20 निकालने हैं, 20 प्लस यहाँ पे क्या करना है, 57 में से सिर्फ 15 निकालने हैं। कितने, दोनों की एडिशन करनी है 17। ओके, हमें क्या करना है, अब स्टेप 3 में हमें ये करना है कि हमने 24 में से सिर्फ 20 निकाल दिए, तो कितने रह गए, 4, और यहाँ पे भी 7 रह गए। 4 और 7 कितने हुए, 11।
फिर लास्ट में हमें इन सब की एडिशन करनी है। आंसर कितना है 1,178,40। देखो आंसर आपका भी आएगा कहीं 1481 ये आंसर आएगा। तो आपको भी क्या करना है, इसे एडिशन करना है। इसकी वजह से आपका कैलकुलेशन जो है वो फास्ट हो जाएगा और आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट एग्जांपल देखने से आपको ये ट्रिक है बहुत अच्छे से समझ आएगी। देखो हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है 8258 प्लस 3289। बाप रे, इतना बड़ा नंबर आए तो इसका आप एडिशन कैसे करें? इतना कैलकुलेशन तो मुझे तो नहीं आएगा। हम ऐसे देख कर ही डर जाते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। हमें क्या करना है, इस वैदिक मैथ्स ट्रिक का इसके अंदर यूज करना है। तो कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। स्टेप फर्स्ट हम क्या करेंगे, और फास्ट ऐसे करेंगे। ओके, हमें सिर्फ क्या करना है, नियरेस्ट नंबर में, इजी नंबर में उसे कन्वर्ट कर देना है। देखो 8000 प्लस 3000 कितने हैं, इसकी क्या करनी है, तो उनकी एडिशन कर कितने हैं 1 2 3 11000 है। तो हमें क्या करना है, लास्ट स्टेप में इसको 200 लिखना है, इसको 200 लिखना है। कितने हुए 400, अच्छे से लिखो। 15 हो गए प्लस 18 हो गए, कितने हुए 58। हमें क्या करना है, डायरेक्ट एडिशन नहीं करने, इन दोनों के एडिशन तो हमें पता है क्योंकि हमने 1 to 100 नंबर अच्छे से सीख लिए हैं। 8 and 5 कितने हुए 13। ओके, तो हमें क्या करना है, इसे फास्ट लिखना है। फिर क्या कितने बचे इसमें 8 प्लस 9, हमें तो पता है कितने हुए 17। फिर हमें सब इसकी एडिशन करनी है। ओके, देखो पहले यहाँ से ऐड करके जाना है, हमें सिंपल लगेगा 7 4 5 11। देखो आपका ये नंबर आता है कि नहीं, 11,547 ये आंसर आएगा। आप भी खुद कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखो यही नंबर आता है कि नहीं। यानी कि लास्ट में आंसर आएगा 11547। ये हुई हमारी एडिशन। वैदिक ट्रिक से आखिर एडिशन कैसे करते हैं, तो ये हमारी एडिशन हुई। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सब्सट्रैक्शन आखिर कैसे करते हैं। देखो वैदिक मैथ्स के अनुसार हम सीखेंगे अब सब्सट्रैक्शन। हमने पहले देखा कि एडिशन कैसे करते हैं, अब हम सीखेंगे कि आखिर सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। देखो ये नंबर मैंने यहाँ पे दिया है 429 माइनस 317। तो हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। कैसे करते हैं, पहले हमें एडिशन में और सीखा है कि हमें क्या करना है, नियरेस्ट नंबर में यानी सिंपल नंबर में उसे ट्रांसफर करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे 400 लिखेंगे माइनस इसे 300 लिखेंगे। देखो स्टेप 1 में हमें क्या करना है, नियरेस्ट नंबर में कन्वर्ट करना है, कितने 100 लिखेंगे। देखो अब हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है, 29 एंड 17 में कितने का गैप है आखिर में, 29 माइनस 17 में कितने का गैप है, 12 का गैप है, 12 का गैप है। तो हमें क्या करना है, ये करना है। और स्टेप 3 में हमें क्या करना है, इन दोनों की एडिशन करनी है। इन दोनों की क्या करनी है, एडिशन करनी है। तो आंसर क्या आएगा 112। आपका भी आता है कि नहीं, आप चेक करके देखो। तो देखो बहुत क्लियरली यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि हमें क्या करना है, स्टेप 1 में जो भी फर्स्ट नंबर है उसे क्या करना है, हमें नियरेस्ट नंबर में इजी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना है, 400 लिखा, यहाँ पे 300 लिखा, एक दूसरे से माइनस किया। देखो बच्चे ज्यादातर है ना स्टेप 3 में बहुत ज्यादा गड़बड़ा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने साइन क्या दिया है, एडिशन का। तो ये जो साइन है, एक साइन जो है डिपेंड करता है इस दो नंबर पे, इस दो नंबर पे डिपेंड करता है। आखिर इस दो नंबर में कितने का डिफरेंट है, 12 का। हमें क्या करना है, डिफरेंट ऐड करना है। देखो जब इस साइड का नंबर कम होता है तो हमें क्या करना है, एडिशन करनी होती है। और इस साइड का, इस साइड में से इस साइड का नंबर जब ज्यादा होता है तब हमें क्या करना है, एक दूसरे से माइनस करना होता है। ये जो थर्ड टिप है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इस स्टेप में गड़बड़ा जाते हैं। तो यहाँ पे जो माइनस का साइन आता है वही भी एग्जांपल अब हम देखेंगे आखिर चेंज कहाँ पे होता है। तो देखते हैं कि हम नेक्स्ट एग्जांपल। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे सेकंड एग्जांपल लिया है 985 माइनस 597। तो हमें क्या करना है, नियरेस्ट नंबर में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट स्टेप 900 माइनस 500 कितने हैं, फटाफट हमें माइंड में अब कैलकुलेशन करना ही नहीं कि हमें ऐसे 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 काउंट करना है, माइंड में हमें सब करना है। देखो 85 एंड 97। तो हमें क्या करना है, 97 में से
85 माइनस कर देने हैं। देखो 97 और 85 में कितने का गैप है, कितने नंबर्स का गैप है, फटाफट आप बोलो माइंड में करके। 2 1। देखो हमें क्या करना है, स्टेप 3 में हमें क्या करना है, इन दोनों में से माइनस करना है। हमने क्या किया, इसमें से ये माइनस किया क्योंकि यहाँ का नंबर ज्यादा था, इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस लगाना है। हमने पहले एडिशन की थी, अब हमें यहाँ पे माइनस करना है। देखो अब क्या करना है, हमें 400 से माइनस कर लेना है। तो कितने हुए, 8 8 3। आपका आंसर आता है कि नहीं बोल, आंसर आएगा 388। आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप में 3 स्टेप में कंफ्यूज नहीं होना है कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। देखो हमने सब्सट्रैक्शन वैदिक मैथ से बहुत अच्छे से सीख लिया है, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि आखिर मल्टीप्लिकेशन वैदिक मैथ से कैसे करते हैं। तो चलो आपको ये एग्जांपल समझ आया होगा, आई होप। आप खुद भी ये प्रैक्टिस करो और अच्छे से सीख लो। देखो प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छा हमारे माइंड में वो बैठ जाता है, हमारे ब्रेन में वो स्टोर हो जाता है। चलो हम देखते हैं अब मल्टीप्लिकेशन। अब हमारा थर्ड पॉइंट है कि मल्टीप्लिकेशन वैदिक मैथ्स ट्रिक का यूज कर मल्टीप्लिकेशन आकर कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने नंबर लिखा है 67 इंटू 46। 67 इंटू 46 का हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि बड़ा नंबर है। ओके, तो हमें क्या करना है, पहले ट्रिक अच्छे से यूज करना। हमें क्या करना है, पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है, फर्स्ट डिजिट की मल्टीप्लिकेशन। देखो 6 इंटू 4 कितने में, 6 इंटू 4 24। ओके, हमें स्टेप 2 पे जाना है। स्टेप 2 पे हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है इन दोनों का। 6 का इस 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है और 7 का इस 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो कितने हैं, 6 इंटू 6 और इन दोनों की एडिशन करनी है। 7 इंटू 4 कितने हुए, देखो 36 प्लस 28, 36 प्लस 28, आंसर कितना आएगा, देखो आंसर कितना आएगा, 64 आएगा। हमें स्टेप 3 में हमें क्या करना है, अब देखो अच्छे से, स्टेप 3 में क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। देखो 7 इंटू 6, आंसर कितना आएगा, 42। और लास्ट हमें इन सब की एडिशन करनी है और जो लास्ट में नंबर आएगा वो हमारा आंसर होगा। देखो जब हम एडिशन कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, पहले इस डिजिट को लिखना है 2, इस 4 को इस नंबर में कैरी करना है, इस नंबर में ऐड करना है। देखो 4 एंड 4 कितने हैं, ऐड। इस 6 को क्या करना है, हमें इसमें ऐड करना है। 6 एंड 4 कितने हैं, 10 रह गया 1। देखो 3082 आंसर आपका आता है कि नहीं, आप खुद कैलकुलेट करके देख लो। तो देखो जब भी एग्जाम में हमें ऐसे बड़े बड़े नंबर्स के सब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करने के लिए आते हैं तो हमें क्या करना है, वैदिक मैथ्स का यूज करके सॉल्व करना है। देखो हम जब इसको ऐसे सॉल्व करके बैठते हैं ना तो हमारा टाइम भी बहुत जाता है क्योंकि सब कुछ ऐड वगैरह करना होता है। तो हमें ये ट्रिक बहुत इजी है, तो हमें इस ट्रिक का यूज करना है। देखो मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि 67 इंटू 46 जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें पहले क्या करना है, फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लिकेशन करनी है। नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि इसका फर्स्ट नंबर, इसका सेकंड नंबर, इसका सेकंड नंबर, इसका फर्स्ट नंबर, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को ऐड करना है और लास्ट के नंबर में हमें सबकी एडिशन करनी है। देखो ये जो स्टेप लास्ट की है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या करना है, पहले लास्ट का नंबर लेना है, फिर हमें सबकी एडिशन कैरी फॉरवर्ड करके लिखने है, नहीं को डायरेक्टली लिखना है, कैरी फॉरवर्ड करके हमें लिखना है। देखो लास्ट में नंबर आएगा 308। तो आपका ये नंबर आता है कि नहीं, आप खुद कैलकुलेट करके देखो। तो देखो हमें एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, अरे बाप रे अब तो यहाँ पे नंबर नहीं है और यहाँ पे नंबर है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आखिर सेकंड स्टेप में कैसे करेंगे। तो कोई चिंता करने की बात नहीं, हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे 0 लगा देना है। और हमें ये स्टेप तो पता है, पहले स्टेप में हमें क्या करना है, पहले स्टेप में हमें फर्स्ट डिजिट की मल्टीप्लिकेशन करनी है, सेकंड स्टेप में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और उनकी क्या करनी है, हमें
एडिशन करनी है, क्या करनी है एडिशन। तो हम क्या करेंगे, देखो जीरो का किसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन किया तो जीरो आता है, हम सबको पता है। 9 into 8 हमें पता है कितने होते हैं, 72 आएगा। आंसर भी हमारा 72 ही आएगा। और लास्ट हमें क्या करनी है, इस दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो आंसर कितना आता है 16। फिर हमें क्या करनी है, इन सब की एडिशन करनी है। 6 जैसे कि जैसे 1 यहाँ पे कैरी किया, 3 आया 7। तो आपका 736 आंसर आता है कि नहीं, आप खुद कैलकुलेट करके देख लो। देखो जब भी इस साइड में कोई नंबर नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, उस पर 0 लगाकर हमारे जो भी स्टेप है हम स्टेप लिखकर जाएंगे। तो हमें क्या करना है, अच्छे से मल्टीप्लिकेशन कवर कर लेना है। तो हम अब सेकंड ये लिखेंगे कि आखिर डिवीजन कैसे किए जाते हैं। तो देखो वैदिक मैथ्स का जो भी हमारा लास्ट का जो भी पार्ट है, ट्रिक है, वो है डिवीजन। तो आखिर वैदिक मैथ्स में डिवीजन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे मैंने नंबर दिया है, देखो 92 डिवाइडेड बाय 41। तो हम क्या करेंगे, इसकी डिवीजन करेंगे। देखो हम पहले क्या करेंगे, इस 92 को इजी नंबर में पहले कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इसमें हम करेंगे 100 में कन्वर्ट। डिवाइडेड बाय 41 को हम इजी नंबर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि नियरेस्ट नंबर आएगा 50। इन दोनों की डिवाइडेशन करते हैं, इन दोनों की डिवाइडेशन करेंगे, आंसर आएगा 2। देखो नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पहले क्या किया, 92 को इजी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 100 लिखा, और 41 को इजी नंबर कन्वर्ट करने के लिए 15 लिखा। देखो यहाँ पे 41 में हमने कितने ऐड किए थे, यानी कि ये नंबर आया 15 आया, हमने ऐड किए थे 9। तो हम क्या करेंगे, देखो बहुत अच्छे से देखना है, यहाँ पे 92 को हम ऐसे ही लिखेंगे। प्लस हमें क्या करना है, देखो हमने 41 को 15 में कन्वर्ट करने के लिए कितने ऐड किए थे, 9। इस 9 को हम यहाँ पर लिखेंगे। इस दोनों का जो भी डिवाइडेड नंबर है कितना आएगा, ये 2। तो हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बहुत अच्छे से देखो, ये जो सेकंड स्टेप है बहुत कंफ्यूजन वाली है। देखो मैं फिर से आपको बताऊंगी कि 92 हमें जैसे कि वैसे लिखने हैं। देखो 41 को 15 में कन्वर्ट करने के लिए हमने ऐड कितने किए थे, 9। तो हमें यहाँ पे 9 लिखने हैं, और इस दोनों का जो भी डिवाइड होकर जो नंबर आता है वो कितना है 2। तो हमें क्या करना है, इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है और एक साथ एडिशन करनी है, और उसको डिवाइडेड बाय 15 जैसे कि तैसे हमें यहाँ पे लिखना है। देखो अब क्या आता है, 92 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 50। देखो इन दोनों की एडिशन करके आंसर आता है 110 डिवाइडेड बाय 50। देखो 0 से 0 कट गया, देखो आंसर आता है हमारा 2.2 समथिंग, जो भी आता है वो आंसर आएगा। तो हमारा लास्ट का आंसर आता है 2.2। देखो यहाँ पे देखो ये जो सेकंड स्टेप है बहुत कंफ्यूजन वाली है। मैं आपको फिर से बताऊंगी कि हमने एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब में क्या किया है, इजी नंबर में सब नंबर कन्वर्ट किए हैं। फर्स्ट स्टेप तो हमारे समझ आ गए, लेकिन सेकंड नंबर में हमने क्या किया, देखो 92 जैसे कि जैसे, देखो यहाँ का नंबर जैसे कि तैसे रखना है। हमें इस नंबर को कन्वर्ट करने के लिए कितने ऐड किए थे, और इन दोनों में से क्या डिवाइड होकर आता है, इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, और साथ में इनकी एडिशन कर देनी है। जो नंबर आएगा वो आखिर हमारा रियल लास्ट में आंसर आता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा ही नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, हमारा बेस स्ट्रांग हो जाएगा। अब देखो हमारे सेकंड प्रॉब्लम है। देखो नंबर तो कितने बड़े आए हैं, तो हम कैसे करेंगे, तो डरने की कोई बात नहीं है, हम पहले जैसे हम करते थे वैसे हम करेंगे। देखो 882 डिवाइडेड बाय 293। तो हमें क्या करना है, इजी नंबर में कन्वर्ट करना है। हमें यहाँ पे लिखना है 900 डिवाइडेड बाय, लिखेंगे हम इसको 300। आंसर आएगा 3 आंसर आएगा। ओके, तो हम पहले जैसे किए थे वैसे करेंगे। 882 जैसे कि तैसे प्लस हमें क्या करनी है, हमें क्या करना है, इसमें हमने कितने ऐड किए, तो 3 से हो गए। कितने ऐड किए हमने, कितने ऐड किए, 7 ऐड किए। ओके, फिर हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है, और डिवाइडेड बाय जैसे कि तैसे 300 यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे नंबर कितना आएगा, 882 प्लस 21 डिवाइडेड बाय, तो इन दोनों की एडिशन करके क्या आता है, देखो
309 डिवाइडेड बाय 300। आंसर कितना आएगा 3 हमारा आंसर आएगा 3.01। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 3.01। तो आप भी कैलकुलेट करके देखो कि आंसर वही आता है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, घबराने की कोई बात नहीं, सिर्फ स्टेप फॉलो करनी है। क्या आखिर स्टेप 1 में हमने क्या किया, स्टेप 2 में क्या किया, वो स्टेप 3 में हमने किया गया। जब आपको ये समझ आएगा तो आपके लिए मैथ्स इजी होगी। मैथ का जो भी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के अंदर कितने पार्ट्स आते हैं, एडिशन आती है, सब्सट्रैक्शन आती है, मल्टीप्लिकेशन आती है, डिवीजन आती है, सब कैलकुलेशन आपके लिए बहुत इजी होगी। थर्ड मैंने एग्जांपल लिया है 59 डिवाइडेड बाय 29। तो इसका फाइनल आंसर आपको निकालना होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, नियरेस्ट नंबर में से ट्रांसफर करेंगे। 16 डिवाइडेड बाय 13 आंसर आएगा 2। 59 प्लस इसमें ऐड कितने किए, 50 प्लस ऐड किए, हमें क्या करना है, ओके हमें क्या करना है, हमें जोड़ना है। 16 डिवाइडेड बाय 13, ये तो बहुत इजी है, आपको किसी को भी आएगा। तो आपको क्या करना है, फाइनल सॉल्यूशन निकालना है। चलो मैं ही निकालती हूँ, फाइनल सॉल्यूशन आएगा 2। ऐसे 0 के 0 कैंसिल हो गए, 3 2 6। तो आपको क्या करना है, इसे सॉल्यूशन निकाल देना। अगर आपने इस बेसिक मैथ्स को फॉलो किया ना, आप भी उन बच्चे जैसे 5 सेकंड के अंदर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको क्या करनी है, सिर्फ एक ट्रिक्स वैदिक मैथ्स की फॉलो करनी है। आई होप मैंने जो भी इस वीडियो में आपको सिखाया है आपके समझ में आया होगा। वीडियो को एक लाइक कर देना और सबके साथ शेयर जरूर कर देना। चलो मिलते हैं वैसे ही नॉलेजेबल एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।